सफलता इत्तेफाक से नहीं मिलती, ये हमारे नज़रिए का नतीजा होती है और अपना नज़रिया हम खुद ही चुनते हैं। माफ़ कीजिएगा यदि आप भी खुद को हमेशा असफल लोगों की पंक्ति में खड़ा पाते हैं, तो आज मैं आपको 3 छोटी छोटी कहानियाँ बताऊंगा। उनसे मिली सीख को आप खुद से कनेक्ट करके देखिए। आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपके फेलियर की वजह क्या है। एंड्रयू कार्नेगी से किसी ने एक दिन पूछा, आप लोगों से कैसे पेश आते हैं? जवाब सचमुच आंखें खोल देने वाला था। कार्नेगी ने जवाब दिया कि लोगों से पेश आना काफी हद तक खदान से सोना निकालने जैसा ही है। 1 या 2 तोला सोना निकालने के लिए कई टन मिट्टी निकालनी पड़ती है, लेकिन खुदाई करते वक्त हमारा ध्यान सोने पर रहता है, मिट्टी पर नहीं। यदि आप इसके नकारात्मक पहलू पर ध्यान देंगे तो हमको ढेरों कमियां दिखाई देंगी, क्योंकि कमियां ढूंढने वाले तो स्वर्ग में भी कमियां निकाल देते हैं। ऐसे लोगों को पेशेवर आलोचक कहा जाता है। ऐसे लोग हर हाल में कोई ना कोई कमी तो निकाल ही देंगे। और इनमें एक और खास बात होती है, वे अपनी समस्याओं के लिए खुद को छोड़कर पूरी दुनिया को दोषी मानते हैं। अब मैं नज़रिए के ऊपर एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक शिकारी के पास एक अद्भुत कुत्ता था जो पानी पर चल सकता था। शिकारी ने सोचा कि क्यों ना कुत्ते के इस कारनामे को अपने दोस्त को दिखाया जाए, और बस यही सोचकर अपने दोस्त को बतख का शिकार देखने के लिए बुलाया। शिकारी ने पानी पर तैर रही बतख पर निशाना साधा और कुत्ते को इशारा करके लाने को कहा। कुत्ता पानी पर दौड़ते हुए गया और तुरंत शिकार को लेकर आ गया। शिकारी ने सोचा कि उसका दोस्त कुत्ते की प्रशंसा करेगा, लेकिन उसका दोस्त कुछ नहीं बोला। शिकारी से रहा न गया और अपने दोस्त से पूछा कि उसने कुत्ते में कोई खास बात देखी। दोस्त ने जवाब दिया, हाँ, तुम्हारा कुत्ता तैर नहीं सकता। ये हाल है निराशावादी और नकारात्मक नजरिया रखने वाले लोगों का। उन्हें चांद में भी हमेशा धब्बे नजर आते हैं। वे जिंदगी के आईने में हमेशा दरारें तलाशते हैं। ये आपके लिए पहली सीख है। कमियां निकालना बंद कर दीजिए, वरना नकारात्मक नजरिया आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। टाल मटोल की आदत भी काफी हद तक असफलता के लिए जिम्मेदार होती है। किसी काम को करने से ज्यादा थकान तो उस काम को टालते रहने से हो जाती है। बच्चे कहते हैं बड़ा होने के बाद करूँगा, बड़े कहते हैं कल करूँगा या फिर अगले साल करूँगा। कुछ लोग तो इस टाल मटोल की आदत को भारी भरकम शब्दों में छिपाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि कब और कैसे करें। बस सोचते सोचते 6 महीने और साल भी गुजर जाता है। आप क्या सोचते हैं कि जीत हासिल करने वालों का मन भी टाल मटोल करने की इच्छा नहीं रखता होगा, लेकिन वो इसके काबू में नहीं आते। इसलिए सफल होना है तो इस आदत को अभी अलविदा कह दें। कई लोग तो चीज़ों का मतलब अपने हिसाब से निकाल लेते हैं, जो उनको सूट करता है। ये और भी ज़्यादा खतरनाक है। इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, शायद आप अच्छे से समझ जाएं। एक बार एक डॉक्टर साहब ने शराबियों को समझाने का एक नमूना पेश करना चाहा। 2 कांच के गिलास लिए, एक में पानी और दूसरे में शराब डाली गई। फिर एक केंचुआ उठाया और पानी वाले गिलास में डाल दिया। दूसरा केंचुआ उठाया और शराब के गिलास में डाल दिया। पानी के गिलास में केंचुआ तैरकर ऊपर आ गया और शराब के गिलास में केंचुए के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब डॉक्टर ने शराबियों से पूछा कि आपको इससे क्या सीख मिलती है। उनमें पीछे बैठे एक शराबी ने जवाब दिया कि इसका मतलब ये है कि शराब पीने से हमारे पेट के सारे कीड़े मर जाएंगे।
अब जरा आप भी बताइए कि आपने इससे क्या सीखा। ये दुनिया आपके हिसाब से नहीं बल्कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से चलती है। ये आपके लिए दूसरी सीख है। अब यदि मैं आपको कहूँ कि आपकी पढ़ाई लिखाई महज एक जानकारी है, ये कोरा ज्ञान है, कोई शक्ति नहीं, तो शायद आपको ठेस पहुँचेगी। लेकिन असलियत तो यही है, क्योंकि आपका ये किताबी ज्ञान शक्ति तो तब बनेगा जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ब्रेन फ्रैंकलिन कहते हैं कि एक इंसान पढ़ना नहीं जानता और दूसरा पढ़ना जानते हुए भी नहीं पढ़ता। दोनों में क्या फ़र्क है? कोई खास फर्क नहीं। यदि आप गौर करें तो सीखने और खाने में काफ़ी समानता है। उस खाने का कोई फायदा नहीं जो पचाया ना जा सके। हमारा दिमाग तो मांसपेशियों जैसा है, यदि इसका इस्तेमाल ना किया जाए तो ये जल्द ही कुंद हो जाएगा। इसलिए अपनी इस गलतफहमी को दूर कर लीजिए कि यदि आप पढ़ लिख गए हैं तो सब कुछ जानते हैं। इसका एक सटीक उदाहरण इस छोटी सी कहानी के जरिए सीखते हैं। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति सड़क किनारे समोसे बेचने का काम करता था। उसके पास बाहरी ज्ञान ना के बराबर था। वो रेडियो नहीं सुनता था क्योंकि उसे ऊंचा सुनाई देता था। अनपढ़ होने की वजह से अखबार भी नहीं पढ़ता था, लेकिन समोसे बेचने में उसे महारत हासिल थी। दिन प्रतिदिन उसकी कमाई बढ़ती ही जा रही थी। उसने अपनी स्टॉल को रिपेयर करा लिया था, नया चूल्हा खरीद लिया था और समोसे के लिए आलू की मात्रा भी बढ़ा दी थी। तभी हाल ही में बीए की डिग्री हासिल कर चुका उसका बेटा पिता का हाथ बटाने के लिए स्टॉल पर आ गया। बातों ही बातों में उसने अपने पिता से कहा कि क्या आपको पता है, बहुत जल्द हम एक बड़ी मंदी का शिकार होने वाले हैं। पिता ने कहा, नहीं, पर मुझे ठीक से बताओ कि क्या होने वाला है। पुत्र ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंदी की वजह से परिस्थितियां बहुत खराब हैं। घरेलू स्तर पर हालात इससे भी बुरे होते जा रहे हैं। आने वाले समय में हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। पिता ने सोचा कि बेटा पढ़ा लिखा है, इसकी राय को अनसुना नहीं करना चाहिए। अगले दिन से पिता ने आलू की खरीद कम कर दी और स्टॉल का साइन बोर्ड निकालकर नीचे रख दिया। काम में रुचि भी कम हो गई। बस देखते ही देखते कमाई भी कम हो गई, क्योंकि दुकान पर लोगों ने आना बहुत ही कम कर दिया। फिर एक दिन पिता ने बेटे से कहा कि तुमने सही कहा था, हम लोग बेहद मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। अच्छा हुआ तुमने मुझे समय रहते आगाह कर दिया। इसे कहते हैं अपनी सोच के मुताबिक भविष्यवाणी। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपने सलाहकार सोच समझ कर ही चुनिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पढ़ाई व्यर्थ है, बल्कि उसका इस्तेमाल ठीक से करें। ये आपके लिए तीसरी सीख है। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो भी सुझाव दे सकते हैं, हमें अत्यंत प्रसन्नता होगी। यदि ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रही है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी मदद कर सकते हैं। इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।